इस वक्त बिहार से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता दें, छात्रों का यहां पर आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन गांधी मैदान में इस वक्त चल रहा है और बड़ी संख्या में छात्र यहां पर इकट्ठा हुए हैं। बीपीएससी के अभ्यर्थी यहां पर मौजूद हैं, बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र संसद की हालांकि प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं मिली है, इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में इस वक्त गांधी मैदान में छात्र पहुंचे हैं, री एग्जाम की लगातार मांग कर रहे हैं। जनसुराज ने छात्र संसद का ऐलान किया था। गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे अभ्यर्थी जुटे हैं। बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की वो लगातार मांग कर रहे हैं। रद्द करने के साथ री एग्जामिनेशन की भी मांग यहां पर अभ्यर्थी की तरफ से की जा रही है। प्रोटेस्ट लगातार जारी है, साथ ही ये कह दिया गया है कि री एग्जाम नहीं होगा, लेकिन छात्रों का जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, वो अब बढ़ता हुआ आ रहा है नजर। छात्रों का लगातार ये कहना है कि 70वीं पीटी परीक्षा रद्द की जाए। ये मांग लगातार छात्र कर रहे हैं। हालांकि बीपीएससी की तरफ से कुछ घंटे पहले ही इस बात का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया कि परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी, री एग्जाम नहीं होगा। अब छात्रों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ चुका है। इस आंदोलन में बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं। तेजस्वी यादव पहुंचे थे, छात्रों का समर्थन किया। प्रशांत किशोर पहुंचे, उन्होंने कहा कि सरकार को समय दीजिए, अगर नहीं होता, अल्टीमेटम में पूरा मांगों को नहीं किया जाता है तो उसके बाद वो खुद छात्रों के साथ प्रदर्शन में उतरेंगे। बातचीत भी की। और अब जनसुराज ने यह ऐलान किया था कि आज छात्र संसद होगी, बड़ी संख्या में छात्र जुटेंगे और वैसी तस्वीरें अब पटना से सामने भी आने लगी हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पटना की, गांधी मैदान की तस्वीरें हैं। नारेबाजी की जा रही है, बैनर पोस्टर लेकर अभ्यर्थी दिन रात जुटे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके पहले पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज भी किया था, उस वजह से भी कई छात्रों में नाराजगी थी, कई को चोट भी लगी थी। इस वजह से अभ्यर्थियों में नाराजगी और बढ़ी। हालांकि यहां पर लगातार प्रशासन की टीम और प्रशासन के अधिकारी पहुंच रहे हैं। छात्रों से बात करने की भी कोशिश हुई, लेकिन फिलहाल छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस छात्र संसद के लिए प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं मिली है, लेकिन उसके बाद भी बड़ी संख्या में गांधी मैदान बीपीएससी अभ्यर्थी पहुंच चुके हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बापू परीक्षा सेंटर पर हंगामा किया गया। इस केंद्र की जो परीक्षा उसको रद्द करने की मांग की जा रही है। बीपीएससी ने जो मांग है वो खारिज कर दी है और उसके बाद नोटिफिकेशन बीपीएससी की तरफ से जारी किया गया कि किसी भी प्रकार से जो री एग्जाम है वो नहीं होगा। हालांकि इसके बाद अभ्यर्थियों के एक गुट की मांग है कि पूरे राज्य में जो पीटी परीक्षा है वो रद्द होनी चाहिए, क्योंकि एक सेंटर पे धांधली के आरोप लगे, पेपर लीक के आरोप भी लगाए गए छात्रों की तरफ से, और दूसरे केंद्रों में जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी वो अभ्यर्थी भी, वो छात्र भी इन छात्रों के साथ हैं। उनका कहना है कि पूरे राज्य में परीक्षा में गड़बड़ी हुई है और पूरे राज्य में ही 70वीं पीटी परीक्षा को रद्द किया जाए। आज 12वां दिन है उनके प्रदर्शन का। कई सेंटर पर अनियमितताएं हुई हैं एग्जाम के टाइम पर, यह आंदोलनकारी छात्रों की तरफ से कहा जा रहा है। बीपीएससी की तरफ से क्या कहा गया वो भी आपको हम बता रहे हैं। दोनों पक्ष के अपने अपने दावे हैं। बीपीएससी का कहना है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, सिर्फ एक सेंटर पर बवाल हुआ, जिसको लेकर लगातार बातचीत भी की गई और उन तमाम अनियमितताओं को ठीक करने की कोशिश हुई है। और इसी वजह से बीपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर यह कहा गया कि परीक्षाओं को रद्द नहीं किया जाएगा। परीक्षा रद्द करने की जो मांग है वो मंजूर नहीं है। निधिश्री हमारे साथ जुड़ी हुई है ज्यादा जानकारी के साथ। निधिश्री, अनुमति मिलने के अनुमति नहीं मिली, इसके बाद भी बड़ी संख्या में गांधी मैदान में एकत्रित हो चुके हैं। बड़ी संख्या में छात्र अभ्यर्थी, उनका आक्रोश बैनर पोस्टर्स के साथ यहां पर नजर आ रहा है। निधिश्री, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए चूंकि छात्रों ने इसे पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम किसी भी सूरत में जाएंगे गांधी मूर्ति और गांधी मूर्ति के नीचे प्रदर्शन करेंगे, और इसी वजह से आपको बड़ी संख्या में तस्वीर नजर आ रही है। और ये यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से जो छात्र हैं वो किस तरीके से प्रदर्शन करें। ये देखिए जरा, सबके बैनर और पोस्टर जो है वो यहाँ आपको नजर आ रहे होंगे। री एग्जाम
और भी है, ये देखिए जरा। एग्जाम यस मैम बोलिए। पुलिस ने परमिशन नहीं दी, प्रशासन ने इजाजत नहीं दी, फिर भी आप लोग यहाँ पर पहुंचे। यस मैम, हम लोग कूद करके आए हैं, बैरियर में कूद करके आए हैं और हम लोग का मांग है कि री एग्जाम होनी चाहिए। हम लोग 7 साल से तैयारी कर रहे हैं और जो है बार बार यही घटना देखने को मिलता है हर एग्जाम में। इससे पहले देखिए, मैं आपको एक बार तस्वीर दिखा दूं, क्योंकि मैं गांधी मूर्ति के नीचे हूं और ये तस्वीर यहाँ पर अहम हो जाता है। छात्रों ने पहले ही कहा था कि हम किसी भी तरीके से यहाँ पहुंचेंगे और इस वक्त यहाँ पर स्थिति ये है कि सारे गेट्स गांधी मैदान के बंद कर दिए गए हैं ताकि अब छात्र यहाँ नहीं पहुंच पाए। थोड़ी देर में प्रशांत किशोर को यहाँ पहुंचना है, लेकिन उससे पहले ये प्रदर्शन और बड़ा होते जा रहा है। और ये देखिए जरा तस्वीर दूसरे हिस्से में, गांधी मूर्ति के चारों तरफ किस तरीके से बड़ी संख्या में छात्र जो है वो पहुंचे हुए हैं। और ये देखिए जरा, ये मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ, ये देखिए जरा। हम लोग का एक ही मांग है, आज हम लोग बड़ी संख्या में जुटे हैं यहाँ पे री एग्जाम के लिए और हम हाल हाल में यहाँ से री एग्जाम लेकर जाएंगे ही। अगर नीतीश कुमार तो काफी भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है और लगातार मांग, री एग्जाम की मांग और नारेबाजी करते हुए छात्र नजर आ रहे हैं। हालांकि अनुमति नहीं दी प्रशासन ने इस प्रकार के छात्र संसद की प्रदर्शन की, लेकिन उसके बावजूद भी आंदोलन करने के लिए अभ्यर्थी गांधी मैदान में बड़ी संख्या में मौजूद हैं। गांधी मूर्ति के नीचे यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। यहाँ पर छात्रों का आक्रोश बढ़ रहा है। बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से ये कह दिया गया कि री एग्जाम नहीं होगा क्योंकि बस एक ही सेंटर पर जो हंगामा बवाल हुआ उसकी वजह से पूरे राज्य में परीक्षाओं को रद्द नहीं किया जाएगा, पूरी परीक्षाओं को एक बार फिर से आयोजित नहीं किया जाएगा। ये बीपीएससी की तरफ से साफ कर दिया गया। तो बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी धरने पर बैठे। 12वां दिन है आज उनके आंदोलन का और आज वो गांधी मैदान पहुंचे हुए हैं अपना प्रदर्शन करने के लिए, आक्रोश व्यक्त करने के लिए। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, वोट काटने पर आम आदमी पार्टी का बड़ा दावा। संजय सिंह पत्नी का वोट काटने का भी आवेदन, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है। साथ ही कहा है कि बीजेपी ने अनिता सिंह के वोट काटने का आवेदन दिया है। आम आदमी पार्टी ने ये बड़े दावे किए हैं और गंभीर आरोप बीजेपी पर एक बार फिर कि संजय सिंह की पत्नी का भी वोट काटने का आवेदन दिया गया। नई दिल्ली विधानसभा में संजय सिंह का परिवार रहता है, वहीं से उनका वोट होता है। ऐसे में अब बीजेपी के ऊपर आम आदमी पार्टी आरोप लगाते हुए बड़े दावे कर रही है कि संजय सिंह की पत्नी का भी वोट काटने का आवेदन बीजेपी की तरफ से दिया गया। आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है और लगातार जवाब भी दे रही है। बीजेपी ने ये आरोप लगाए थे आम आदमी पार्टी पर कि बड़ी संख्या में जो वोटर्स हैं, फर्जी वोटर्स हैं, उनको यहां पर बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, उनको यहां पर नहीं रहने देंगे और उनको वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होने देंगे, उनको डिपोर्ट कराकर रहेंगे, उनको यहां से हटाकर रहेंगे। और ऐसे में बीजेपी की तरफ से बड़ी संख्या में आवेदन दिए गए वोटर्स को काटने की, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है। और अब संजय सिंह की पत्नी का वोट भी काटने का आवेदन दिया गया बीजेपी की तरफ से, ये आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए हैं। तो देखिए, दिल्ली में वोटर लिस्ट को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच लगातार आर पार की सियासी जंग छिड़ी हुई है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर फर्जी वोटर बनवाने के आरोप लगाए, तो अब आज केजरीवाल ने इस पर पलटवार किया है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए हैं। कहा है कि दिल्ली में चुनाव के नाम पर खेल चल रहा है। इस बार बीजेपी हर हाल में चुनाव जीतना चाहती है। ऐसे में पार्टी ने वोट कटवाने के लिए चुनाव आयोग को आवेदन दिए हैं। तो बीजेपी ने वोट काटने के आवेदन दिए। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बड़े आरोप भी लगाए हैं। साथ ही दावा किया है कि बीजेपी लगातार वोट काटने के लिए आवेदन दे रही है और हर हाल में चुनाव जीतना चाहती है, हर हथकंडा अपनाना चाहती है। बीजेपी बेईमानी से चुनाव लड़के किसी भी तरह से जीतना चाहती है और वो सारे हथकंडे अपना रही है। एक तरह से भारतीय जनतंत्र को उसने ताक पे रख दिया है। उनकी बला से देश जाए भाड़ में, किसी भी हालत में वो चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता ये होने नहीं देगी। जो हथकंडे इन लोगों ने महाराष्ट्र और हरियाणा में ऐसा कहा जाता है कि अपनाए, उन हथकंडों से दिल्ली में उनको जीतने नहीं देंगे।
और आइए ये भी आपको बता देते कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर क्या आरोप लगाए थे, जिसके बाद से लगातार आम आदमी पार्टी हमलावर है। जवाब दे रही है, सुनिए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, आप लोगों को कैसे लगता है कि दिल्ली में फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं और उसकी काट कैसे होगी, कैसे कम उन्हें किया जाएगा या फिर उन्हें हटाया जाएगा? देखिए, इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी होगी, दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करनी होगी। दिल्ली में एक बड़ी साजिश रची जा रही है दिल्ली के मैंडेट को एक तरह से किडनैप करने की। अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 2 विधानसभा चुनावों से इस तरह का खेल खेलती रही है और इसलिए इस बार हमने उन चीज़ों को पकड़ना शुरू किया तो ये बौखला रहे हैं। आज भी हमने 6 लोगों को बिठाया, 6 के 6 लोग हिंदू परिवारों के लोग हैं और वो इलेक्शन कमीशन का जो BLOs आ रहा है उसको बता रहे हैं कि भैया हमारे घर में एक भी मुस्लिम नहीं है, हम 5 प्राणी रहते हैं या 7 प्राणी रहते हैं, ये 60 वोट कैसे बन गए? कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो उसकी शिकायत को लेकर हम इलेक्शन कमीशन जाएंगे कि दिल्ली में अचानक ये लाखों लोग वोट कहाँ से बनने आ रहे हैं। अभी मैं वोटर लिस्ट चेक कर रहा हूँ, 5 दिन पहले वोट बने हैं। 80 साल का आदमी है। अब 80 साल का आदमी कैसे एकदम वोट बनवाने आ गया? या तो कहीं से आया होगा वो डाटा दे दे, कहीं से वोट ट्रांसफ़र हुआ वो बता दे, कौन से शहर से आया वो बता दे, कुछ ही जानकारी नहीं है। और ऐसे एक नहीं हज़ारों वोट बन रहे हैं और सब एक वर्ग विशेष के बन रहे हैं। तो क्या कारण है? ये लोग कौन है? तो दिल्ली की सुरक्षा को भी खतरा है और अरविंद केजरीवाल जो घिनौना खेल खेल रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने का, दिल्ली की जनता इसका माकूल जवाब देगी इनको। अरविंद केजरीवाल की ओर से या फिर उनके नेताओं की ओर से लगातार ये कहा जाता है कि बीजेपी की ओर से जी उनके जो वोट हैं वो काटे जा रहे हैं। आप लोग इस तरह के दावा पेश करते हो तो इसमें कहीं ना कहीं नुकसान तो जनता का। तो इलेक्शन कमीशन ने भी FIR दर्ज की है, 4 लोग पकड़े हैं। जाली दस्तावेज, जाली आधार कार्ड, जाली वोटर कार्ड, जाली बिजली का बिल, ये सब कहाँ कौन बना रहा है? ये अरविंद केजरीवाल के जो नगीने हैं ना विधायक, जिनके कार्यालयों में ये काम हो रहा है, जिसका मैंने दिखाया था कि शेड्यूल का सर्टिफिकेट भी बना रहे हैं, ये लोग वो कर रहे हैं। दिल्ली में अवैध दस्तावेज बनाकर अवैध मतदाताओं को बनाने का गंदा काम अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही है। वहीं देखिए, ABP न्यूज ने वोट काटने के मुद्दे की पड़ताल की है। इस दौरान हमारी टीम तुगलकाबाद विधानसभा सीट पर भी पहुंची। यहां पर पड़ताल के दौरान हमें रविंद्र मावी और मोनू मावी भी मिले। ABP न्यूज के कैमरे पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। तुगलकाबाद के तेखंड कला इलाके में हम पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर एक घर में हमारी मौजूदगी है और इस परिवार से हम बात करेंगे और क्या कुछ जो जिस तरह से वोट बनाए जा रहे हैं उसको लेकर इनका क्या कहना है और इनके घर से कितने वोट फर्जी तरीके से बनाए गए हैं, इसके बारे में इनका क्या कहना है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम रविंदर सिंह मावी। अच्छा, इस घर का पता क्या है? 3070 मावी मोहल्ला। हमारे कुल वोट है 10। मेरे मकान नंबर पे 60-70 वोट, मुझे पता ही नहीं है कि मेरे मकान नंबर पे 60-70 वोट बन चुकी हैं जो कल काटवाई गई हैं। लिस्ट कोई है जो दिखाना चाहेंगे? कितनी? फिलहाल लिस्ट नहीं है, मैं अनपढ़ हूँ, पर मेरे यू है, मेरे बच्चे पे मेरा भतीजा है, वो बता देगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनू मावी है। अच्छा, क्या पता है इसका, क्या आप बता रहे हैं? T77 है, T77 और T173 हमारे मकान है दोनों। इनों पे फर्जी वोट बनी हुई है, 23 है। ये लिस्ट आप देख सकते हो। ये लिस्ट देखिए जी आप, ये लिस्ट है। T77 पे कितने कुल वोट हैं आपको इसमें फर्जी नजर आ रहे हैं? ये सारे फर्जी है जी, यहाँ पे कोई नहीं रहता। अच्छा, इनकी अगर गिनती करें तो फिर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये है और एक दूसरे एड्रेस पे है जी। ये इनमें से कोई यहाँ पे नहीं रहता जी, यहाँ पे कोई नहीं रहता। ये हमारे पते पे आज ना तो पहले थे ये, ना अब है, ये कोई है ही नहीं इनका। अच्छा, एक बात और बताइएगा, क्या किराएदार भी रहते हैं? उनके बारे में कुछ, क्या उनके नाम है या फिर किसी के? कोई किराएदार नहीं है जी। टोटल कितने वोट हैं? चाचा ने तो बताया 10 वोट है, कितने वोट हैं? हमारे घर में टोटल 10 वोट हैं, 10 भी हमारी फैमिली के हैं। बाकी ये सारी हमारे एड्रेस पे फर्जी वोट बनी हुई है। इन नाम का कोई व्यक्ति क्या कोई इंसान ही नहीं है यहाँ पे। कुछ जो BLO के अधिकारी या फिर चुनाव आयोग से कोई आया यहाँ पे चेक करने के लिए, पड़ताल वेरिफिकेशन करके गए हैं और वो भी अपना पूरा संतुष्टि करके गए हैं। कोई भी ऐसा कुछ नहीं है। हमने अपनी शिकायत दर्ज करी है, उसके आधार पे आप भी आ जाइए। तो ये बताइए, क्या पिछली बार जब इलेक्शन था तब इस तरह के क्या फर्जी वोट बने थे? हाँ, पिछली बार भी बने थे जी, पिछली बार भी बने थे वोट। एक और बड़ी खबर आपको बता दें नॉर्वे से, जहां के ओस्लो में विमान हादसा टला। एक बड़ा विमान हादसा होते होते टल गया। ओस्लो के एम्स्टरडैम जा रहे विमान में
खराबी आई। तकनीकी खराबी की वजह से एक विमान हादसा यहां पर टला है, जानकारी मिल रही है। हाइड्रोलिक खराबी के बाद विमान की आपात लैंडिंग करा दी गई है और आपात लैंडिंग की वजह से ये विमान हादसा टला है। राहत की बात है, यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। नॉर्वे के ऑस्लो में विमान हादसा टला। ऑस्लो से एम्स्टर्डम जा रहे विमान में खराबी आई। हाइड्रोलिक खराबी के बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के चर्चित बयान के 10 दिन के बाद अब विश्व हिंदू परिषद ने इस मुद्दे पर बड़ी बात कही है। एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए वीएचपी के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने कहा है कि जगह जगह सर्वे रुक सकता है यदि मथुरा काशी हमारे हवाले करो। वीएचपी के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन हैं, उन्होंने ये बयान दिया है। कहा है कि मथुरा काशी हमारे हवाले करो तब हम समाज को समझा सकते हैं, लेकिन मथुरा काशी तो आपको हमारे नाम कर देना चाहिए, उसके बाद ही सर्वे रुक सकता है। अलग अलग जगहों पर जो इस वक्त सर्वे चल रहे हैं वो रुक सकते हैं। मंदिर मस्जिद मुद्दे पर विश्व हिंदू परिषद ने ये बड़ा बयान दिया है। जब ये सबूत आ रहे हैं तो संतों ने कहा हमें केवल 3 जगह दे दो, धर्म संसद की दिल्ली में, अयोध्या, मथुरा, काशी। हम सौहार्द के कारण से सब चीजें छोड़ देंगे। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी मुस्लिम समाज के सामने, नहीं माना। परिणाम, अयोध्या हमने लड़कर लिया, कानून के द्वारा लिया। अब भी मार्ग है, अयोध्या काशी हमारे हवाले कर दो। ये जो जगह जगह हिंदू समाज सर्वे की मांग कर रहा है, सर्वे हो रहे हैं, उनको जानना उनका अधिकार है। हमारे पूर्वजों के साथ क्या हुआ ये मालूम होना चाहिए नई पीढ़ी को। लेकिन रुक सकता है यदि 2 कदम आगे बढ़ो, मथुरा काशी हमारे हवाले करो, हम समाज को समझा सकते हैं। वीएचपी की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया तो इस बयान पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का पलटवार भी आया है सामने। कहा है मौलाना यासूब अब्बास ने कि अब किसी मस्जिद की एक ईंट भी नहीं दी जाएगी। मौलाना यासूब अब्बास ने कहा है। बता दें कि शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव हैं मौलाना यासूब अब्बास, जिन्होंने कहा है कि काशी मथुरा मांगने वाले भूल जाएं, यहाँ की एक ईंट भी किसी को नहीं दी जाएगी। यह मज़ाक़खेज़ बयान है और काशी और मथुरा से अब एक ईंट कोई हटा नहीं सकता है, इसलिए कि वर्शिप एक्ट 1991 जिस तरीके से है उसका पालन होना चाहिए पूरी तरीके से, जो देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है और पूरी दुनिया ये बात कह रही है। और काशी और मथुरा क्या, अब कोई मस्जिद किसी को नहीं दी जाएगी। और इसी पे करेंगे बात, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। महंत नवल किशोर दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जूना अखाड़ा के प्रवक्ता हैं। साथ ही हमारे साथ AIMPLB के यूपी के अध्यक्ष हाफिज नूर अहमद अजहरी जी भी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। महंत नवल किशोर दास जी, सवाल आपसे है मेरा कि वीएचपी की तरफ से कहा गया है कि काशी मथुरा हमको दे दो, तो किसी भी प्रकार का जो सर्वे है उसको लेकर बातचीत की जा सकती है। जो अलग अलग स्थानों पर सर्वे चल रहे हैं, समाज को समझाया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा होगा तो फिर मुस्लिम समाज से भी हम बातचीत लगातार करें लेकिन वो नहीं माने तो हम लड़ाई लड़ेंगे, जैसे अयोध्या में हमने लड़ी। क्या इस बयान से आप ताल्लुक रखते हैं? ये कोई नया बयान नहीं है। राम मंदिर आंदोलन जब चल रहा था, संतों ने विश्व हिंदू परिषद के साथ पूरे हिंदू समाज को जागृत किया, एकजुट किया। तभी से हमने मांग रखी थी कि मथुरा, काशी, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ, और तीनों हमारे आराध्य हैं, हमारी आस्था का केंद्र बिंदु हैं। आज के हमारे मुस्लिम बंधु हैं, मुझे लगता है उनका पूर्व के आक्रांताओं से विध्वंसक थे, जिन्होंने मंदिरों को तोड़ करके तथाकथित ढांचे बनाए, उनसे कोई प्रत्यक्ष लेना देना नहीं है। उनके अपराधों को हमारे आज के मुस्लिम समाज के लोग क्यों ढोएं? तो आप कभी काशी जाएंगे तो हाँ, नंदी सन्मुख देख रहे हैं कि भगवान कहाँ विराजमान है। आप कहीं मथुरा जाएंगे तो आज भी जो शाही मस्जिद है उसके नीचे आज भी गर्भगृह भगवान का है, वहां दर्शन किए जा सकते हैं। इसलिए हम कुछ नया कुछ नहीं कह रहे हैं, ये सब हमारा पुराना है। और हमने कभी नहीं कहा कि हम हर मस्जिद के नीचे शिवालय ढूंढना चाहते हैं जी। परंतु जहाँ है तो है, हम उसमें क्या कर सकते हैं? उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। जो स्थिति जहाँ पर है वो है। किसी मस्जिद के पूर्व में वहां मंदिर था
तो हमने कानूनी तो लड़ाई मंदिर और बनाया सबूत था। पेश किए जा रहे हैं और कानूनी रूप से लड़ाई लड़ी जा रही है और वैसे ही लिया जा रहा है। हमारे साथ हाफिज नूर अहमद अजहरी जी जुड़े हुए हैं। हाफिज नूर अहमद अजहरी जी, अब क्योंकि AIM PLB की तरफ से और मौलानाओं की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि अब तो एक ईंट भी नहीं दी जाएगी, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी भी क्यों ना हो, बड़े मुस्लिम लीडर्स भी क्यों ना हो, उनकी तरफ से तो यही कहा जा रहा है। इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, अभी नवल किशोर जी ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, पुरानी पुरानी बात है। मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ। ये हिंदू समाज के लोगों ने बहुत पहले से ही कहा है, लेकिन हमारा अकीदा ये है कि जहां पर मस्जिद है वो अल्लाह का घर है और उसका फैसला हम नहीं कर सकते। कोर्ट के जरिए आप ये जानकारी ले रहे हैं कि मस्जिद है या नहीं है, या मंदिर है या क्या है, तो आप बाबरी मस्जिद के मौके पर हमने देखा है, 2003 का फैसला भी देखा है, 2010 का भी देखा है, 2019 का भी देखा है जी। हमने देखा है कि 2019 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना हुक्मनामा जारी किया है, अपनी टिप्पणियों में कहा है कि ऐसा ये साबित ही नहीं कर पाया कि कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। ये हमारे लिए गर्व की बात है। उन्होंने हिंदू समाज को मंदिर के रूप में दे दिया। जो हमारा वक्फ बोर्ड, यूपी का वक्फ बोर्ड है, इसने अपने आप को विड्रा कर लिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, हम लोगों ने उसको मान लिया। हम चाहते हैं कि जो भी मामला हो वो कोर्ट के जरिए हो, कोर्ट की बात को मानने को तैयार है। माननीय सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वो हम लोग मानेंगे, लेकिन आप ये धमकियां दे करके, ज्यादतियां करके, आप डरा के धमका के चाहेंगे कि हम काशी छोड़ दें, मथुरा छोड़ दें, जो हमारी इबादत गाहें हैं, तो हम वो छोड़ने वाले नहीं है। हम चाहते हैं, अब आप उसका सर्वे करा रहे हैं, आप देश की सभी मस्जिदों की कराइए सर्वे, किसने आपको रोका है? लेकिन जो वर्शिप एक्ट है, जो 1991 एक्ट है, उसको आप खत्म करवाइए। सरकार 10 सालों से केंद्र में माननीय मोदी जी की है, अब भी मोदी जी विराजमान है, तो मैं कहूंगा कि बहुत तेजी के साथ सबसे पहले प्लेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म आप करवाइए, ताकि देश के कानून का, देश के आईन की धज्जियां ना उड़े, उसकी तौहीन ना हो, उसकी अवहेलना ना हो। ये भी नहीं गुजारिश। जवाब मैं महंत नवल किशोर दास जी से लूंगी, लेकिन उसके पहले एक और बड़ी खबर मिल रही है। इस बीच हरिशंकर जैन का बड़ा बयान आया सामने। काशी के ज्ञानवापी से लेकर मथुरा और संभल जैसे मंदिर मस्जिद विवाद से जुड़े वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन ने दो टूक कहा है कि ना मंदिर छोड़ेंगे, ना एक इंच छोड़ेंगे, ना कोई समझा पाएगा और हम किसी को समझेंगे, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने ज्ञानवापी संभल मामले से जुड़ा हुआ ये बयान दिया है कि ना एक मंदिर छोड़ेंगे, एक इंच जमीन तक नहीं छोड़ेंगे, ना कोई समझा पाएगा और ना हम किसी की समझेंगे। वरिष्ठ वकील हैं हरिशंकर जैन, जिन्होंने ये बयान दिया है। सुनिए एक बार। तुम 3 दे दो, हम छोड़ देंगे, ये मेरे समझ बड़ी अव्यवहारिक है और ये हमको गुलामी की मानसिकता को याद दिलाता है और ये दिलाता है कि कहीं ना कहीं आज भी हमारे मन में उन आक्रांताओं का भय व्याप्त है कि हम इस समझौते की वार्ता पर और बाकी को छोड़ने पर तैयार हो गए हैं। भाई देखिए, जितने मंदिर हैं और जितने धर्म स्थान हैं, सबका अपना महत्व है। काशी का अपना है, मथुरा का अपना है। तो देश के किसी कोने में कोई मंदिर हो, 1000 साल 2000 साल पुरानी, उसका अपना महत्व है। तो छोड़ने का जो प्रयास है या जो कथन है अव्यवहारिक है। कुछ मुट्ठी भर लोग पूरे हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं कि हम बाकी को छोड़ देंगे। ये कहा जा रहा है कि एक भी इंच नहीं छोड़ेंगे, एक भी मंदिर नहीं छोड़ेंगे, यानी कि VHP ने जो बयान दिया है उसको नकारते हुए हरिशंकर जी नजर आ रहे थे। वरिष्ठ वकील है महंत नवल किशोर दास जी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। नवल किशोर दास जी, ये कहना है VHP का कि हम समझा देंगे समाज को, लेकिन यहाँ हरिशंकर जैन जी कहते हैं कि हम एक इंच नहीं छोड़ेंगे। इसके पहले मोहन भागवत के बयान को आपने सुना था। मोहन भागवत जी का ऐसा कहना है कि सबको ये होड़ लगी हुई है कि सभी को हिंदुओं का हितैषी बनना है, हिंदुओं का नेता बनना है, इसी वजह से इस प्रकार के सर्वे हो रहे हैं और इस बयान का कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष ने भी, मुस्लिम समाज ने भी समर्थन किया था और ये धमकी अब नहीं दी जाएगी, ये कहना है यूपी के AIM-MPLB के अध्यक्ष का भी। भागवत जी हमारे बड़े अधिकारी हैं और मुझे लगता है कि उन्होंने जो कुछ कहा है बड़े गंभीरता पूर्वक कहा है। भारत आज उत्थान की ओर है, विकास की ओर चल रहा है।
हम भी नहीं चाहते कि देश में कोई हिंदू मुसलमान के नाम पे कोई झगड़े हो, कोई फसाद हो, हम नहीं चाहते, बिल्कुल सही बात है। पर उन्होंने ये कहा है कि हर मस्जिद में मंदिर नहीं ढूंढना, पर जहां मंदिर है उसका हम क्या करें? हमने तो अभी भी कह रहे हैं कि हमने जब कहा कि हम 3 दे दो, बाकी विवाद हम समाप्त करने का प्रयास करेंगे, समझाएंगे समाज को कि ठीक है, चलो भाई भाईचारा बना रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे और हम सब मिलजुल करके रह पाए। तो हिंदुओं की तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं हुई ना जी। 1947 में जब बंटवारा हुआ तब भी हिंदुओं की तरफ से कोई दिक्कत नहीं हुई। जो मुसलमानों ने अपना अलग मांग लिया, अपना ले गए। आज जो यहाँ मुसलमान रह रहे हैं, हम उनको भी अपना भाई मानते हैं। हम चाहते हैं कि हम सब शांति से रहें। तो हमने कभी अशांति नहीं की, हमने कोई दंगे फसाद नहीं किए, पर ताली तो दोनों हाथ से बजेगी ना बहन जी। तो हमने ये कहा था कि भाई चलो 3000 छोड़ो, 4000 छोड़ो, जो बाकी मंदिर छोड़ो, 3 जो मूल स्थान हमारे हैं उनको मुझे लगता है आज के जो हमारे मुस्लिम बंधु हैं, थोड़ा सा बैठ करके चर्चा करके यदि ऐसा समझौता हो जाता है तो अच्छी बात है। राम मंदिर पर भी कई बार बैठकें हुई थी पर सामंजस्य नहीं हो पाया। तो हमारी तरफ से तो कोई भाईचारे को तिलांजलि दी नहीं गई है, पर दोनों तरफ से करना पड़ेगा ना। अब आप कहेंगे कि नहीं, हम काशी और मथुरा में एक ईंट नहीं देंगे, तो फिर हमारा अधिकार बनता, हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ का निरीक्षण परीक्षण होगा। कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अगर बना है तो उसका पालन करना चाहिए। अगर मोदी सरकार 10 साल से है तो आप पहले इस एक्ट को हटवाइए और फिर हर जगह सर्वे करवाइए, यही कहना है हाफिज नूर अहमद अजहरी जी का भी। आप सोचिए, कई ऐसे स्थान हैं जो संरक्षित हैं। महरौली है, दिल्ली में पुराना किला है और जामा मस्जिद है, कई है जहाँ इबादत होती है, वहाँ इबादत हो सकती है। तो जो संरक्षित है वहाँ पूजा क्यों नहीं हो पाएगी? बताओ जरा मेरे को, क्यों नहीं हो पाएगी? तो मैं झगड़े का काम हो तो कहीं कर सकते हो। हम झगड़ा नहीं चाहते, हम विवाद नहीं चाहते, हम संवाद चाहते हैं, एक दूसरे से प्रेम चाहते हैं, मिलके रहना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं। परंतु ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे ये 3 आस्था के केंद्र हैं, इनको हमारे भाई बंधु एक जगह बैठ करके, और अब 2 ही रह गए, मथुरा और काशी, बैठ करके सामंजस्य हो सकता है तो अच्छा है, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोर्ट में तो हम जाएंगे। कोर्ट में जाना हमारा अधिकार है और कोर्ट के आधार पर जो निर्णय होगा, राम मंदिर का निर्णय कोर्ट के आधार पर हुआ है, काशी का भी होगा, विश्वनाथ का भी होगा, फिर संबल का भी होगा, फिर तो जो होगा तो होगा, उसमें क्या। नवल किशोर जी एक अच्छे जहन फिक्र के मालिक हैं। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आप लोग आपस में बैठकर जब तमाम साधु संत ये तय कर लें कि आरएसएस को मानते हैं या नहीं। अभी आप बोल रहे थे वो हमारे अधिकारी हैं, मोहन भागवत जी, और एक भद्राचार्य जी कह रहे हैं कि वो हमारे कोई अधिकारी नहीं है। तो आप उनका बायकॉट आप कर रहे हो। दूसरी तरफ अभी जैन साहब ने कुछ और कहा, हरिशंकर जैन साहब ने उनका भी मामला पूरे के पूरा पलट दिया। तो पहले आप लोग तय कर लो आपको करना क्या है, बाद में मुस्लिम समाज से कोई अपील करो। और ये चैनल एबीपी न्यूज के जरिए मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, यकीनन हम काशी मथुरा तो अलग बात है, कोई छोटी सी मस्जिद के ऊपर आप दावा अगर करेंगे तो आपके किसी दावे को मानने वाले नहीं है। हमने बाबरी मस्जिद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कह रहे हैं कि दूसरी मस्जिदों के बारे में तो हम समाज को समझा देंगे, लेकिन हमारी जो आस्था का केंद्र है काशी और मथुरा, उसको बैठ के अगर बातचीत हो जाए तो वो दूसरी बातचीत को समझाया जा सकता है, समाज के सामने रखा जा सकता है। बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले लोग कौन सी बातचीत करेंगे? जिन्होंने मस्जिद कैसे दे देंगे, हम काशी कैसे दे देंगे, मथुरा कैसे दे देंगे, संबल कैसे दे देंगे? लाशें उठाने प्लीज सर्वे के नाम से क्या है? तो सर्वे होगा, हमारी कौम ने सर्वे के नाम से सभी मस्जिदों का खुदाई होगी, परीक्षण कौन है कातिल उनका, ये आप साबित नहीं कर पाई सरकार आपकी। नाकारा सरकार है आपकी। आप मुसलमानों पर ज्यादती करने के लिए आप सत्ता में आए हो। आप 3000 को भूल जाते हैं, 3000 की लिस्ट है, फिर तो सब जगह संरक्षण होगा, चिंता मत करिए। 3 लाख की 3 लाख ले लो, करो आप दावा, करते रहो दावा, आपके दावे से कुछ होने वाला नहीं। बाबरी मस्जिद दे दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे मुल्क की सभी मस्जिदों को बाबरी मस्जिद बनाना आप चाहते हो, तो हम आपकी बात को मान लेंगे। हम मानने वाले नहीं है, समझ लें इस बात को आप। और
कोर्ट में जाएंगे हम, कोर्ट के निर्णय के आधार पर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, मेरे आपके बीच कोई डिस्प्यूट नहीं है। डिस्प्यूट आप लोग बना रहे हो, जबरन आप लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हो, सत्ता पावर सरकार का दुरुपयोग कर रहे हो, इसके कुछ नहीं है। हमने कभी किसी की गर्दनें नहीं काटी, आपका काम भैया, ये तो आप लोगों का काम है नारे। एक एक करके बात रखेंगे तो बात ठीक से समझ में भी आएगी। महंत नवल किशोर दास जी बताइए, बोलिए। दिया जाएगा चाहे कुछ करना पड़े, हमें चाहे कितने बलिदान देने पड़े, हम अपने हिंदुओं की गर्दनें नहीं कटने देंगे। हमें चाहे कितनी बलिदान देना पड़े, हम अपने धर्म का अपमान नहीं होने देंगे। बलिदान किसको कहते हैं? ये हमारा बलिदान किसको कहते हैं? बलिदान किसको कहते हैं? जरा इसकी तरफ व्याख्या कीजिए। करेंगे, ये ध्यान रखिए। भाईचारे के साथ नहीं कर रहे हो, अपनत्व का अपना मानोगे, अपनत्व का 5 लोग हमने देखे और भाईचारे की बात कर रहे हैं। 5 लोगों की लाशें उठानी पड़ी, आप भाईचारे की बातचीत कर रहे हो। बाबरी मस्जिद को आपने आतंकियों के साथ में शहीद कर दिया और आप अभी यहाँ पर भाईचारे की बात कर रहे हो। 6 दिसंबर 1992 मुसलमान भूलने वाला नहीं है, समझ में आया नहीं आपके? मस्जिद, राम मंदिर में मस्जिद का कोई लेना नहीं है। भगवान प्रकट हुए आधार पर हाफिज नूर अहमद जी, भाईचारे की बात दोनों तरफ से हो रही है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे हैं फिलहाल। हालांकि ये बयानबाजी का दौर लगातार जारी है, क्योंकि पहले मोहन भागवत जी का बयान आता है, अब वीएचपी का भी आ गया है, साथ ही ऑल इंडिया शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी बयान सामने आ गया है। ये देखना होगा कि इसके बाद और क्या प्रतिक्रिया आती है।